प्रदेश के जनपद अमरोहा के हादीपुर कला में उपचुनाव होने जा रहा है, जिसको लेकर सपा नेता ने प्रेस वार्ता की है। प्रेस वार्ता के दौरान बसपा नेता पर जमकर कटाक्ष किया है। आपको बता दें कि बीते कार्यकाल के दौरान हादीपुर कला ग्राम पंचायत के लोगों ने नरेंद्र चौहान की पत्नी सद्भावना को ग्राम प्रधान के पद पर चुना था, जिनकी अचानक किन्हीं कारण बस मौत हो गई। उसके बाद गांव में प्रधान पद रिक्त हो गया और उपचुनाव की तैयारी हुई। चुनाव को लेकर सपा नेता नरेंद्र चौहान ने प्रेस वार्ता की और बसपा नेता पर जमकर कटाक्ष किया। और क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। नरेंद्र जी, चुनाव का क्या माहौल चल रहा है आपके गांव? देखिए, सबसे पहले सद भाई, मेरी तरफ से आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। जहाँ तक चुनाव का सवाल है, तो अभी जो वर्तमान में पीछे ग्राम प्रधान थी, तो मेरी घरवाली जो वाइफ है मेरी, सद्भावना थी, तो वो यहाँ से 260 वोटों से जीती थी। मेरे ग्राम पंचायत हादीपुर कला में 3 गांव आते हैं, जैसे कि हादीपुर कला, पचदिया और भूड़ा, तो 3 गांव आते हैं। तो तीनों गांवों का काफ़ी सहयोग रहा था और 261 वोटों से वो विजय हुई थी। और ये रिकॉर्ड है कि ग्राम पंचायत के लोगों ने तोड़ा था, जनता ने, कि जिस दिन से यहाँ की प्रधानी बनी है, आज तक इतने वोटों से कभी कोई नहीं जीता। 261 वोटों से ये पहली जीत इस ग्राम पंचायत की थी। अब बीच में परिस्थिति जो भगवान को, अब दुख तो मुझे इतना है कि मैं मुंह से बयान नहीं कर सकता। एक आदमी चला जाए तो ये तो जिसका चला जाए उसे पता होता, लेकिन ये है जो भगवान को मतलब अच्छा लगा, उस परिस्थिति में रहना पड़ता है। जिस परिस्थिति में भगवान रखता है, तो उनकी पीछे मृत्यु हो गई। तो अब उपचुनाव है। अच्छा, आप कौन प्रत्याशी है यहाँ से? अब एक तो प्रत्याशी हैं से जो पूर्व प्रधान था नेमपाल, वो है, और एक मैं हूँ। और उन्होंने, जो पूर्व प्रधान हैं, उसने काफ़ी प्रयास ये करा कि पहले तो तीनों गांवों में उसने कोई ऐसा आदमी ढूंढा, इंसान, व्यक्ति जो हमारे खिलाफ चुनाव लड़ ले। तो लेकिन उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो हमारे खिलाफ मतलब चुनाव लड़े, क्योंकि यहाँ 90% लोगों की, साथ भाई, ये भी राय है कि 6-7 महीने 8 महीने चुनाव में रह गए, तो अब चुनाव नहीं होना चाहिए था, निर्विरोध होना चाहिए था। और जब 7-8 महीने रह गए, तो 7-8 महीने इनका ही हक बनता है, जो है कि 90% लोगों की राय और सलाह है। तो लोगों का ये मानना था कि चुनाव नहीं होना चाहिए, निर्विरोध हम ही हो जाएंगे, नरेंद्र चौहान को निर्विरोध बना दो। लेकिन इरशाद भाई एक यहाँ बसपा का कार्यकर्ता है, तो पूरी बसपा के लिए तो मैं नहीं कहूँगा, खैर, क्योंकि बसपा में बड़ी पार्टी है और एक से एक बड़ा सम्मानित उसमें व्यक्ति भी है। एक बसपा का बहुत छोटा कार्यकर्ता है, उसे मैं अपनी जूते की नोक के बराबर समझता हूँ। मैं अपने इस नज़रिए से देखता हूँ जैसे कि मैं अपने जूते को देखता हूँ। तो उसने, नेमपाल का भी मन नहीं था लड़ने का, नेमपाल का भी बिल्कुल मन नहीं था लड़ने का। उसका मन ये था कि अगला चुनाव लड़ेंगे, ऐसा नहीं, लेकिन उसे हजम नहीं हुआ। जो बसपा का यहाँ पे कार्यकर्ता है, वो, उसे हजम नहीं हुआ। उसने पिछली बार भी हम लोगों को इतना लड़ाया, काफ़ी मुकदमेबाजी कराई फर्जी एक दूसरे में, काफ़ी नुकसान उन लोगों को दिया। तो उसने सोचा कि यार ये निर्भय हो जाएगा तो ये तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, और ये दुनियादारी की बातें करके उसने नेमपाल को मतलब सेट करके, और 2 दिन पहले ही नेमपाल का विचार बनाया, वरना उसका भी नेमपाल का मन नहीं था। अब 2 ही प्रत्याशी हैं, एक मैं हूँ और एक नेमपाल है। अभी कुंभ मेला गया है, आप समाजवादी पार्टी से ताल्लुक भी रखते हैं। कुंभ मेले में भगदड़ मच गई, काफी लोगों की मौत हुई, इस पे क्या कह रहे हैं आप? देखिए अर्शद भाई, इसमें जो लोगों की मौत हुई है, इसमें मैं निंदा करता हूँ। और सरकार फेल रही है, सरकार फेल रही है, क्योंकि सरकार का ये सब, सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए थी कि कितने लोगों की वहाँ पर संख्या रहेगी, कितना हमें प्रशासन कवर कर लेगा। तो मेरा तो मानना यह है कि सरकार थोड़ी इसमें ऐसा कर रही है। काफी पहले प्रचार काफी किया गया था नरेंद्र जी कुंभ मेले को लेकर। आपकी सरकार में, जो आपकी पार्टी की सरकार थी, तो उसमें भी कुंभ को, मतलब कुंभ का मेला लगा था, उसमें व्यवस्थाओं को लेकर उसे लोग याद भी कर रहे हैं। लेकिन अभी जिस तरीके से प्रचार प्रसार किया गया था, तो लोगों की मौत हुई है, लोग वहां पर जो है गिड़गिड़ा रहे हैं, उनके परिजनों को उनकी बॉडियां नहीं मिल रही। जी इरशाद भाई, वैसे तो देखिए, मौत और जिंदगी भगवान के हाथ में है, इसमें हम या कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। ये सब भगवान की, मतलब जिंदगी और मौत भगवान के हाथ में होती है। लेकिन फिर भी मेरा मानना यह है कि सरकार को इसकी व्यवस्था ठीक से देखनी चाहिए थी और पहले से ही पुख्ता इंतजाम करने चाहिए थे। जी नरेंद्र जी, चुनाव आपके हैं कौन सी डेट में है?
देखिए सद भाई, इसमें 8 तारीख में लास्ट नॉमिनेशन था और 11 में पर्चे वापसी है, वापसी की डेट है। 19 तारीख में वोट पड़ेंगे और 21 तारीख में मतगणना है। क्या लगता है आपको? मेरे साथ भाई, पिछली बार मैंने अभी पीछे ही बताया था आपसे, 261 वोटों से मेरी जो पत्नी थी वो जीती थी। 300 से प्लस से हारूंगा पक्का। और इरशाद भाई, आपके चैनल के माध्यम से वादा करता हूँ, अगर 300 वोटों से कम से जीता तो जिंदगी में प्रधानी नहीं लेने का, जिंदगी में, ये भी वादा कर रहा हूँ। और जो मैं बता रहा था, बसपा का जो ये कार्यकर्ता है, इनका काम है कि लोगों को उत्तेजित करना। अभी किसी से हमारा जरा सा हो जाए, उसे बुलाना, उसे भड़काना, और उसका ये काम है। और खुद अपने गिरबान को झाके अभी 420 का मुकदमा लिखा गया, 420, 67, 68 में मुकदमा लिखा गया, एक फर्जी जमीन दिखा करके। और एक मुरादाबाद के व्यक्ति थे, उनसे फर्जी जमीन दिखा करके 17 लाख रुपए ले लिए, और मैंने उसकी मदद करी, FIR लिखवाई। और FIR लिखवाने के बाद में मैं कई उच्च अधिकारियों से उन्हें लेकर मिला, और उच्च अधिकारियों ने भरोसा दिया कि या तो जेल जाएंगे या पैसे वापसी कराए जाएंगे। उनके पैसे वापसी हुए, फैसला हुआ। तो हम भी ऐसा नहीं है कि मतलब हर चीज से तैयार रहते हैं, जिस भाषा में वो रहे उस भाषा में हम समझाने के लिए तैयार रहते हैं।